टाइटल देख करके आप लोगों को पता ही होगा कि ये जो ब्लॉग होने वाला है ये मेरा इस घर के होम टूर का होने वाला है। बट एज अ बोनस सिर्फ इस घर का नहीं, मेरा जो दूसरा घर है उसका भी होम टूर दूंगा। तो इस ब्लॉग को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। सो गुड वट एवर टाइम यू आर वॉचिंग एट एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। और ये बॉक्सेस जो आप देख रहे हो इनके अंदर घर को डेकोरेट करने के लिए सब सामान इनके अंदर भरा हुआ है। ऑब्वियसली यार दिवाली का फेस्टिवल चल रहा है तो घर को सजाना बनता है। एक्चुअल में जो मुझे ये होम टूर का व्लॉग शूट करना था इसके लिए मैं दिवाली का ही वेट कर रहा था कि दिवाली में जो घर एकदम अच्छे से सजा रहता है तो उसमें क्या शूट करने में मजा भी आता है। सो बिफोर स्टार्टिंग विद दिस व्लॉग मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा सैड स्टोरी शेयर करूंगा। आप लोगों ने जो मेरा पैराडाइज का साई वर्ल्ड लेजेंड का व्लॉग देखा वो और जो नोवोटेल का व्लॉग था ये वाला, ये दोनों जब मैं शूट करके आया और अपने मोबाइल से डेटा ट्रांसफर कर रहा था इन सबका मोबाइल से लैपटॉप में, तो यूएसबी से ट्रांसफर करने के टाइम वो ट्रांसफर क्रैश हुआ और मेरा सारा डेटा लॉस हो गया। उसकी वजह से बहुत सारी क्लिप थी जो मैंने अच्छे से शूट की थी, जैसे साई वर्ल्ड लेजेंड में फूड हो गया, प्ले एरिया जोन वगैरह जो था सब मैंने शूट किया था, सब लॉस हो गया। और अभी दिवाली का सीजन चल रहा है और आगे तो भाई साहब बहुत कुछ अच्छा आने वाला है, वेट करो। तो वो सीन मेरे साथ वापस से रिपीट ना हो उसके लिए मैंने ये एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव ले लिया फ्रॉम Seagate 2 TB। अभी डेटा भी सेफ और जितना चाहो उतना शूट कर सकता हूँ। अब फटाफट इन बॉक्सेस को अनबॉक्स करते हैं, इसके सारे कंटेंट्स को निकालता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ, उसके बाद इंस्टॉल करते हैं घर में सारी लाइटिंग्स। और ये मेरे हेल्पिंग हैंड्स। चलो अब भगवान की कृपा से अच्छी तरह से लक्ष्मी पूजन भी हो गया और इस साल यानी कि 2021 के इस नवंबर महीने तक जो हमारा समय है वो भी बहुत ही अच्छे से बीता है। इसी को मानते हुए हम लोग भगवान से ये भी प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में आने वाले जो दिन है वो भी अच्छे से बीते। दिन चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव हो बट उनको फाइट करने और उनको हैंडल करने के लिए हमारी जो स्पिरिट और माइंडसेट है वो पॉजिटिव बनी रहे और भगवान का साथ बना रहे। वैसे जब तक ये व्लॉग आएगा तो दिवाली तो होगी नहीं, ऑब्वियसली आज तो मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर सकता हूँ, बट भगवान से प्रार्थना करने और दिवाली मनाने के लिए हमें किसी डेट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रार्थना के साथ अब हमारे इस घर का होम टूर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसी रूम से जिसको आप मेरे ब्लॉग में सबसे ज़्यादा देखते हो। तो ये जो रूम है ये एक्चुअल में लिविंग रूम है बट हम लोग इसको एज अ ऑफिस, वर्क एरिया, डाइनिंग, ड्राइंग रूम, हॉल वगैरह जो बोलना है उस तरीके से हम लोग यूज़ करते। या हमारा पूरा एक छोटा सा वर्क प्लेस है, सब लोग घर में यहाँ पे ही काम करते हैं जो भी है। मेरा तो भाई ये है, ये डैड का है पूरा शेल्फ, इसमें अपना कॉलेज का, ऑफिस का, राइडिंग गेयर वगैरह सारा सामान इधर ही पे रहता है। वैसे तो लोगों का घर में एक फेवरेट कॉर्नर होता है बट ये जो रूम है मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसमें जो भी कॉर्नर है, चारों कॉर्नर, जैसे कि इसको मैं पैशन कॉर्नर बोलता हूँ, ऑब्वियसली डिवाइन कॉर्नर। और बॉस अगर आपके रूम में इतनी अच्छी फूड बास्केट हो तो वो कॉर्नर अगर आपका फेवरेट नहीं होगा या वो रूम आपका फेवरेट नहीं होगा तो क्या ही बात है। छोटा सा कैफ़े टाइप है, जब भी मूड हुआ चाय पानी कर लो, गेस्ट आए, काम कर रहे हैं, थक गए, जो भी है। और विंडो के पास का कॉर्नर विथ माय बडीज़, मेरा आर्यन का खेलना कूदना, मारा मारी करना सब इधर ही रहता है। और स्पेशली ये जो विंडो है यहाँ से इवनिंग में हम लोग इन्जॉय करते हैं, मतलब इवनिंग वाइब जो रहती है वो मस्त इन्जॉय करने मिलता है। आराम से बैठो, ठंडी ठंडी हवा आती है, कोई भी सीज़न रहे। सीज़न की बात किया, दिवाली है, विंटर होना चाहिए, टेम्परेचर 23-24 होना चाहिए और बॉस कंटिन्यूस हीट। और इस लिविंग रूम को हमने वर्क एरिया में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि इसका जो वाइब है इट इज़ मोस्ट पॉजिटिव वाइब रूम इन इंटायर सोसाइटी। मतलब इसका जो ओरिएंटेशन है, मैं मतलब वास्तु वगैरह मुझे नहीं पता है, मैं वो सब ज़्यादा मानता भी नहीं हूँ, बट जो प्रिंसिपल होता है इंजीनियरिंग प्रिंसिपल उसके हिसाब से इसका जो वाइब है यार दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन इंटायर सोसाइटी। सनसेट, सनराइज, क्रॉस वेंटिलेशन, परफेक्ट लाइटिंग थ्रू आउट द डे, तो इसके वजह से यहाँ पे तो भाई काम करने में मज़ा आता है जो भी रहे। अभी आप लोगों को लेके चलता हूँ बड़े भाई के रूम में।
और ये हमारे बड़े भाई का रूम, और जितना ही ये रूम बड़े भाई को प्यारा है उतना ही ये इस घर का सबसे हॉन्टेड रूम है एज पर आर्यन भाई साहब। और किसी भी बच्चे के लिए उसके माँ बाप का रूम हॉन्टेड, स्पूकियर या स्कैरी, जो भी टर्म बोलो, क्यों होता है वो बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। आर्यन भाई जब भी कुछ कांड करते हैं उनसे हिसाब किताब इसी रूम में होता है, तो हॉन्टेड नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा बच्चा। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि हम लोग 4th फ्लोर पे रहते हैं, तो इस रूम के ऊपर ही हमारा बिल्डिंग का टेरेस है। तो इसी टेरेस पे हमारा जो लॉकडाउन 1 हुआ था वो हमारा प्ले एरिया था। हम लोग उधर ही टेरेस पे जाते थे, खेलते थे, कूदते थे, एक्सरसाइज करते थे, सब। और इसकी वजह से हमने इस रूम की सीलिंग की पूरी वाट लगाई थी कूदने की वजह से, जो ऑब्वियसली जो इम्पैक्ट और वाइब्रेशन होता है उसकी वजह से। और ये मेरे मॉम डैड यानी कि बड़े सेट का रूम है। और जिस तरह आर्यन भाई साहब अपने मॉम डैड यानी भाई के रूम को हॉन्टेड बोलते हैं, वैसे ये रूम उसके लिए किसी मंदिर से कम नहीं है, क्योंकि जब भी कुछ कांड करेगा उसकी केस लेते रहेंगे उसके मॉम डैड, तब वो उनसे बचने के लिए इस रूम में आता है अपने बाबा दादी के पास, क्योंकि आप उसके बाबा दादी के छत्र छाया में उसको घर में कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है। और आप लोग ऊपर ये जो पैनियर्स और सूटकेस वगैरह देख रहे हो, इससे आप लोग समझ सकते हो कि मेरे अंदर ये ट्रेवलिंग का पैशन कहाँ से आया। इन शॉर्ट ब्रीफ सा आंसर है उन लोगों के लिए जिनको ऐसा क्वेश्चन था। और जैसा कि मैंने बोला कि ये बड़े सेट का रूम है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो स्पेशल होना बनता ही है। तो इसमें सबसे ज़्यादा स्पेशल यहाँ का इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। पूरा रूम 2 वे सिस्टम पे काम करता है, कहीं से भी बैठ करके आराम से टेपो, कोई टेंशन नहीं। और फीचर तो सेम ही है बॉस, दोनों भी हमारा पूरा घर एक्चुअल में हाईवे, वैसे हमारा पूरा घर ये हाईवे फेसिंग है, बट ये दोनों भी बेडरूम को, भाई और डैड के बेडरूम को बालकनी एक्सेस है आराम से। तो इवनिंग में इन लोगों के तो मजे है भाई। और ये हमारा हॉल, लिविंग रूम, इंफोटेनमेंट, इंटरटेनमेंट, प्ले एरिया है, जो बोलना है आप बोल सकते हो। मेरे ऑफिस और वर्क एरिया के बाद सबसे ज़्यादा आप लोग ब्लॉग में यही रूम देखते हो, क्योंकि इस रूम की जो वाइब है ना यार, बहुत ही चार्मिंग है ना, रिलैक्सिंग है। इसमें आप कभी भी एंटर करो आपको ऐसा लगेगा कि भाई आप एक रिलैक्सिंग जगह पे आओ, जैसा कि एक लिविंग रूम को होना चाहिए। बोलते हैं ना लिविंग रूम में ऐसा वाइब होना चाहिए कि आप जब बैठो बातचीत करो तो आपको रिलैक्स फील होना चाहिए। सेम परफेक्ट प्रिंसिपल पे ये रूम का वाइब है। पूरे घर में एक सबसे बड़ी खासियत की बात बताता हूँ कि आप लोगों को ये हमारा फॉल सीलिंग लग रहा रहेगा, बट ये फॉल सीलिंग नहीं है, स्पेशली किया हुआ वर्क है जो कि मैंने खुद किया है यहाँ पे भी और हमारे दूसरे घर पे भी। क्योंकि ये जो काम है ये ऐसे नहीं होता है नॉर्मल सीलिंग को फॉल सीलिंग जैसा ट्रांसफॉर्म करने के लिए। और ये हमारा चिंटू मिंटू था छोटा मोटा रूम। चिंटू मिंटू बोला इस मतलब ये नहीं छोटा रूम है, चिंटू मिंटू इसलिए क्योंकि घर के सारे बच्चे, अब सारे मतलब मॉम डैड को छोड़ के सब बच्चे भाई तक हम लोग यहीं पे मिलके धमाल मचाते मस्ती करते। आप लोगों ने बैटल ग्राउंड एट होम का वीडियो देखा रहेगा, तो नहीं देखा रहेगा तो आई बटन पे क्लिक करो, देख सकते हो आप लोग। ये रूम हमारा जब हम लोग पबजी खेलते थे तो पबजी स्पेशल रूम था। और इस रूम का मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है ये विंडो। ये विंडो जब आप देखोगे यहाँ से, वो बिल्डिंग आप लोगों को दिख रही रहेगी, वहाँ से सनराइज़ होता है सुबह सुबह। और यहाँ सनराइज से सुबह सुबह उठो, वो जो एनर्जी आपके अंदर ग्रो होती है भाई, वो आपका पूरा दिन बना के रखती है एनर्जेटिक। और हमारे रूम में एक ऐसा फीचर है जो पूरे घर में नहीं है, वो ये है चार्जिंग पॉइंट एट बेड। यस, अरे यार हम लोग इतना खेलते कूदते, फ़ोन डाउन होता है, रात को बैठ के एडिटिंग वगैरह करो, डिस्चार्ज होता है, तो ये तो लगता ही है। और ये जानबूझ के मैंने सिर्फ अपने रूम में डाला, किसी के रूम में नहीं डाला। ये बॉस मेरा काम, मेरे रूम में कुछ ना कुछ तो स्पेशल बनता है। आज दिवाली की शाम है तो चलो जाते हैं आशु भैया को मिलते हैं। और हाँ मुझे याद है मैं बोला नहीं हूँ बोनस होम टूर की, तो वहाँ पे भी जाएंगे, पर उसके पहले आशु भैया को मिलते हैं।
और ये रहे हमारे आशु भैया, 5 मिनट में मेरे को 16 कॉल करता है ये। चलो अब आशु भैया को भी पिक कर लिया है, तो अब जाते हैं बड़े भाई और आर्यन के पास, अपने दूसरे वाले घर पे। वो लोग बेचारे इंतज़ार कर रहे हैं, खाना लगा के रखा है कब से। चलो भाई आ गए हम दूसरे घर पे। एक छोटा सा कांड हुआ, वो आपको अगले ब्लॉग में पता चलेगा, जिसकी वजह से मैं लेट हो गया। अब घर में एंट्री करने के साथ सबसे पहले वेलकम कौन करेगा? अपने आर्यन भाई साहब। लो भाई तुम्हारा दिवाली गिफ्ट, हैप्पी दिवाली। क्या है? अरे ओवर एक्टिंग की दुकान। थैंक यू बोल, थैंक यू बोल। इधर बोल। गिर गया वो। मुंह में चॉकलेट दबा के रखा है, बेचारा बोल भी नहीं पा रहा है। बड़े भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका घर फाइनली सेटअप हो गया। यो भाई वो है, कितने दिन से बेचारे मेहनत किया था। अरे सुनो सुनो, इसमें है क्या लेकिन? ओ तुझे आपको भी नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा। और रही बात भाई की, बेचारे बहुत मेहनत की है पूरा घर सेटअप करने के लिए। अभी दिवाली का सीज़न है, एंट्री के साथ ही भाई और भाभी ने मिला के इतना सारा मिठाई दे दिया। तो फटाफट इस मिठाई को ख़त्म करते हैं, ये ब्लॉग को भी इधर ही एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारा घर और ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इस ब्लॉग को लाइक करो। मैं आप लोगों को मिलता हूँ अगले ब्लॉग में जल्दी। आजा। कहाँ जा रहे हो? जाना है तो पहले सब्सक्राइब कर लो, बेचारे इतनी मेहनत कर रहे हैं। और इसके बाद से जो ब्लॉग आने वाले हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाले हैं। टेंशन नहीं, अभी बस 10-15 मिनट में स्टार्ट होंगे। फटाफट इस ब्लॉग को वाइंड अप करते हैं, डेटा ट्रांसफ़र करते हैं और फिर वो ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं।